जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे RW वाला यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बेस्ट क्लास जो कि आप सभी के लिए होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम इस टाइम आपका हो रहा है उसकी वही संपूर्ण यहाँ पर इतिहास लेके आए हैं हम आपके लिए। ब्रह्मास्त्र, ये आपके लिए वास्तव में वही ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको UPG के स्पेशल क्लास ये आपके लिए लेके आए हैं। यहीं से आपकी पूरी UPG के फंसने वाली है। तो भाई अभी से कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्जाम, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर हम इसका जो लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी इसमें डाउनलोड, इसमें जो है आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए भाई, एक बार RW वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाई क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आपकी जो क्लासेस हैं भाई उनको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड आपकी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं इसमें आपके उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के प्रथम प्रमाण मेरठ एवं आपको सहारनपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पुराणासन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेल घाटी और आपके सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और आपकी चंदौली की चकिया में मिले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R शर्मा के निर्देशन में बेलन नदी घाटी के गुड्डों की खोज और खुदाई की गई है। इसमें आपको देखो मैंने यहाँ पर बेलन की घाटी, पुरातात्विक स्थल, लोहादा नाला के से पत्थर के उपकरण सहित अस्थि निर्मित देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मध्यकालीन पाषाण युग के मानव के अवशेष प्रतापगढ़ के सारनहार एवं सारनहार राय एवं महादेवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर न्यूनतम उत्खनन के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नहर शहर में स्थित लोहारा देव देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे है आपका डिफेंस पेन, थोड़ी सी मोटी है, से थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं इसकी। 1 मिनट आप रुकिए यहाँ से। पेन का शायद साइज अब सही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ से आपको 8000 ईसा पूर्व और आपको 9000 ईसा पूर्व के चावल के प्रमाण मिले हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है यहाँ से आपका सायर नहर राय प्रतापगढ़ मिर्ज़ापुर सोनभद्र बुलंदखंड की खुदाई में नवपाषाणकालीन और औजार एवं हथियार मिले हैं। यहाँ से आपका आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इससे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2749 और 2149 और विस्तार का भी पता चलता है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 16 में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में थे। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चैदी, वत्स्य और आपके मल्ल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुशीनगर में होड़ों के आक्रमण के साक्ष्य भी मिले हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अशोक का 14वां शिलालेख कालासी वर्तमान उत्तराखंड में मिले हैं। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश से बीता है। आगे आपका गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु का अधिकांश समय कौशल राज्य में बताया है। सत्यमूर्ति माता के निकट चेदी महाजनपद की राजधानी थी। अयोध्या का प्राचीन नाम अजायसा था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप भी बनवाया है। और आपके जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की
जन्मस्थली अयोध्या थी। कन्नौज में कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों और आपके राष्ट्रकूटों के बीच बार बार संघर्ष हुआ है। लंबे समय तक कन्नौज में गुर्जर और आपके प्रतिहारों का शासन रहा है। 1028 से 1019 में महमूद गजनवी के कन्नौज पर आक्रमण किया। प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी ओवा की द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। इसे क्वींस रिकॉर्ड भी कहा जाता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना देवोदास ने की थी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काशी जनपद की राजधानी आपको वाराणसी थी। और यहाँ पर गढ़वा इलाहाबाद में कुमारगुप्त प्रथम के 2 और तुम्हारे सिकंदर गुप्त के 1 शिलालेख मिले हैं। गाजीपुर के भीतरी स्तंभ शिलालेख में पश्चिमित्र के युद्ध तथा सिकंदर गुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। स्लाइड नंबर आपकी थर्ड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर आपकी थर्ड में मध्यकालीन आपको इतिहास यहाँ पर देखने को मिलेगा। मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं। चलिए यहाँ से मध्यकालीन इतिहास में 1194 ईसा में मोहम्मद गौरी के चंदावर के युद्ध में गहरवाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासक को हराया गया है। 1018 ईसा में मोहम्मद गजनवी ने मथुरा में मंदिरों को नष्ट कर दिया है। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुलंदा द्वारा निर्मित को नष्ट कर दिया है। अशोक के सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनाया गया है और इस स्तंभ के सिरों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। आगरा की स्थापना 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा, जिसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाबर ने हराया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और मुगल काल में आगरा के निकटवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती की जाती है। मुगल इतिहासकारों ने उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान कहा है। नेक्स्ट आपके यहाँ से आगरा में आपको देखने को मिलेगा। आगरा को किला अकबर द्वारा बनवाया गया है। आगरा का जो किला है वो अकबर द्वारा बनवाया गया है। नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता इत्मादुचौली की कब्र बनवाई है। आगरा का ताजमहल और मोती मस्जिद शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। आगरा के दीवान ए आम, इसे याद रखना है, दीवान ए आम और दीवान ए खास, ठीक है। दीवान ए आम और दीवान ए खास। आम और खास कौन सा समझ ना, जैसे आप बोलते हैं ना ये आम आदमी है और खास आदमी भाई जो खास रहता है, ये इस तरीके बनाया। यहाँ पर दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण अकबर ने कराया, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी जालौन जिले पर कब्जा कर लिया और इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अकबर के नवरत्नों में बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश के थे। बीरबल कालपी के थे, जहाँ बीरबल के रंग महल और गुमल टकसार के साक्ष्य मिले हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सरकी वंश के शासनकाल के दौरान जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ओरछा शासक वीर सिंह बुलंदा ने यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 1613, ठीक है। 1613 में झांसी का निर्माण कराया था। गंगाधर राय की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य की शासक थी, जिसके यहाँ पर 1857, ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई मृत्यु हो गई थी उनकी, ठीक है। जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर और मेहदी बाग झांसी में है। शेर सलीम चिश्ती के कारण अकबर फतेहपुर सीकरी की पर्वत भूमि मानता है। 1573 और 1588 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी थी।
शाहजहाँ ने मुग़ल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और लखनऊ में आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने, जिन्हें 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अंग्रेज़ों द्वारा लखनऊ से हटा दिया गया। मुग़ल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा सिकंदर आगरा का एक उपनगर में बनवाया था, जिसके बाद सम्राट जहांगीर ने उसे 1613 में पूरा कराया था। ठीक है, मतलब जो काम किया था इन्होंने वो आधा अधूरा रह गया था, फिर उसके बाद सम्राट जहांगीर ने उसे 1613 में पूरा कराया था। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद और आपका जामा मस्जिद और आपकी जामी मस्जिद या फिर बारी मस्जिद और आपका लाल दरवाज़ा सरकीब वंश के प्रसिद्ध स्मारक हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद और आपकी जंगरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने कराया था। अब आपकी चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है स्लाइड 4। ठीक है, स्लाइड 4 में अभी आपका यही चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट है आपको बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। 1707 औरंगजेब की मृत्यु से और अब 1757 प्लासी का युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य थे। 1765 में ब्रिटिश और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और आपके शुजाऊ छोला की मृत्यु के बाद 1775 में आप फुलोजा अवध के नवाब बने। असफ उद दौला ने फिरोजाबाद की संधि आपकी 1775 द्वारा बनारस में क्षेत्रों अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। आसफ उद दौला ने 1784 में मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इजाम बाड़ा बनवाया था और दिल्ली के सुल्तान बहलौला लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर पर कब्जा कर लिया गया और सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, पंचमहल, खास महल और आपका जोधाबाई महल, बीरबल महल और आपकी जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख और यहाँ पर आपके सलीम चिश्ती का मकबरा और इस्लाम खान का मकबरा अकबर के फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। आगरा में अकबर द्वारा बनवाया गया क्या है, जहांगीर मंदिर, जहांगीर महल है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जहांगीर ने सिकंदरा में मरियम जवानी का मकबरा बनवाया है। यहाँ पर शेर शाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई हैं, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और आगरा से बुरहानपुर तक और आगरा से चित्तौड़ तक। ठीक है, बाबर ने यहाँ पर 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया है और अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के तट पर महमूद लोदी और नुसरत शाह को हराया है और बाबर की मृत्यु, यानी सबको हराने के बाद यहाँ पर अब बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर के अलावा एक और शहर फिरोजाबाद की स्थापना की थी और अवध सूबा आपके यहाँ पर 1722 ईस्वी में शहदत खान बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया और आपके यहाँ पर असफुलचौला को फैजाबाद से लखनऊ तक अवध की राजधानी बनवाया गया और मलिक सरदार ख्वाजा जहां ने जौनपुर में स्वतंत्र सर की स्थापना की थी। मुग़ल इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं और यहाँ पर बाबर में संवल की जामा मस्जिद और आपकी अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हमने आपको समाप्त करा दिया, अब आपका आ गया आधुनिक इतिहास। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर ज़्यादा हम आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं तो यहाँ से आपका पक्के क्वेश्चन बचने वाले हैं और हमने बता ही दिया इसकी जो PDF है, PDF आपको हमारे
टेलिग्राम चैनल RWA UPP री-एग्जाम, ठीक है। ये आपको सभी कैपिटल में डालने हैं और आपका जो हमारा जो चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने इसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास क्या है आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश, ठीक है। कलकत्ता के पास वैकरपुर की 34वीं भारतीय सेना के मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और अपने लेफ्टिनेंट पर गोली चला दी, जिसमें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और आपकी 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी पैदल सेना ने नए कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप 9 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों ने सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और आपके 1857 के इस विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में अवध और बुलंदखंड था। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों और जमींदारों ने अलीगढ़, बरेली और आपके लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपनी सरकारों को स्थापित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर 1857 का विद्रोह छोटे शहरों और कस्बों तक फैला हुआ था, जैसे कि इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँ, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आपकी बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस तक ही सीमित था। उसके बाद यहाँ पर अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने छोटे बेटे ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब बना दिया। फिर उसके बाद 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। इसके बाद 1857 ईस्वी में नाना साहब का कानपुर बिठूर प्रशासन का अधिकार प्राप्त हुआ और 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र, ने अपनी गिनी-मिकावा रणनीति और गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को डरा दिया और इसके बाद आपके 9 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर शिवपुरी के सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई और जून 1858 तक संयुक्त प्रांत अब यूपी में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया है और आपके 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड केनेन ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पड़ी। इसके बाद 1858 में दिल्ली डिवीज़न को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया और राज्य की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। 1861 में शिवदयाल शाह ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी में, और कवि वचन सुधा ने 1867 और आपके हरिश्चंद्र मैगजीन 1857 का प्रकाशन दिया। जो 1875 में शेर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में स्थापित मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल स्कूल में आपके वर्तमान नाम आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। इसके बाद 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 अधिवेशन यूपी में हुए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक 3 सत्र इलाहाबाद, लखनऊ में आयोजित किए गए। इसके बाद आपको इलाहाबाद में 1888 में राष्ट्रपति जॉर्ज यूल और 1892 में WC बनर्जी और आपको 1910 में अध्यक्ष सूर विलियम डैगरवर्न और आपकी लखनऊ में 1899 ईस्वी में राष्ट्रपति रमेश चंद्र दत्त और 1916 ईस्वी में राष्ट्रपति अंबिका चरण
मजूमदार और आपकी 1937 में राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट स्लाइड बची है, बस थोड़ा सा और है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्लाइड नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद और आपके लखनऊ के अलावा यूपी के 3 अन्य शहर भी हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ और आपकी 1905 में बनारस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले और 1925 में कानपुर अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू और 1946 में मेरठ अध्यक्ष आचार्य JP कृपलानी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में एक साथ जुड़ा हुआ। यह सम्मेलन प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता था और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नवंबर 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और इसका नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। 1918 में गौरी शंकर मिश्र और आपकी इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने किसान सभा का गठन किया। उसके बाद 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसंबर 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में आयोजित किया गया। इसके बाद आपको संयुक्त प्रांत में लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्र में किसानों के बीच में एक आंदोलन आपको 1920 से 1922 देखने को मिलेगा, यानी 1920 से 1922 तक, यानी कि आपके 2 ईयर, ठीक है, 2 साल देखने को मिलेगा। का नेतृत्व आपको मदारी पासी नामक किसान ने किया था। और आपका 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया और जिससे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया। इसके बाद 18 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में जनसंघर्ष छिड़ गया और आपके परिणाम स्वरूप बलिया में चिट्टू पांडे ने नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आपकी आज की क्लास बिल्कुल समाप्त होती है। इस क्लास को आप एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। तो डियर फ्रेंड्स, एक और आपके लिए यहाँ पर एक न्यू अपडेट है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और अगर हमसे न्यू भाई जुड़े हैं तो उनको भी हम यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य का सुपड़ा साफ करने के लिए भाई हम एक बुक लेके आए हैं जो कि मास्टर ई बुक है आपके लिए। ये ई बुक की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसकी जो वीडियो है हमने वीडियो भी यहाँ पर डाली हुई है इसी चैनल पर। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको ई बुक के सामने लिंक मिल जाएगा, ई बुक लिखा हुआ मिलेगा, उसके सामने आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को एक बार देखें और भाई इस ई बुक से अगर आप हिंदी को तैयार करते हैं तो आपका हिंदी का सुपड़ा साफ वास्तव में बिल्कुल यहाँ पर मिलने को जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए पर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।